रसोई में जो कचरा निकलता है, क्या वो सच में सिर्फ कचरा है, या फिर हमारे बगीचों और इस धरती के लिए एक छिपा हुआ खजाना भी हो सकता है? आज इसी पर बात करेंगे, कंपोस्ट की ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा का कचरा एक कमाल के शक्तिशाली संसाधन में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका हल, हैरानी की बात है, हम सबके घरों में ही छिपा हुआ है। 20%, जी हाँ 20%। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। जरा सोचिए, हमारे शहरों में जो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनका लगभग 5वां हिस्सा ऑर्गेनिक है। मतलब खाने के छिलके, बचा खुचा खाना, बगीचे का कचरा। और सच तो ये है कि इस कचरे को तो वहां होना ही नहीं चाहिए था। और देखिए, होता क्या है कि जब ये सारा ऑर्गेनिक कचरा लैंडफिल में दबता है, जहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो सड़कर मीथेन गैस बनाता है। और मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहीं पर कंपोस्टिंग एक हीरो की तरह आती है और इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है, समस्या को समाधान में बदल देती है। तो सवाल उठता है, ये कंपोस्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये तो कुदरत की अपनी एक शानदार रिसाइकलिंग रेसिपी है। चलिए इस रेसिपी के पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे कचरे को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना बनाने का तरीका है। एक ऐसा खजाना जो मिट्टी में नई जान डाल देता है, उसे वो सारे पोषक तत्व देता है जिसकी उसे फलने फूलने के लिए जरूरत होती है। एक बढ़िया कंपोस्ट बनाने के लिए ना बस 4 चीजें चाहिए होती हैं, बिल्कुल किसी अच्छी रेसिपी की तरह। सबसे पहले कार्बन यानी ब्राउन्स, जैसे सूखी पत्तियां या कागज। फिर चाहिए नाइट्रोजन यानी ग्रीन्स, जैसे सब्जियों के छिलके। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस को जिंदा रखने के लिए भरपूर ऑक्सीजन और सही मात्रा में नमी यानी पानी। बस इन चारों का परफेक्ट बैलेंस ही अच्छी कंपोस्टिंग का सारा राज है। अच्छा, कंपोस्ट के अलावा खाद भी एक बहुत ताकतवर चीज है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर तरह की खाद एक जैसी नहीं होती। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा शाकाहारी यानी घास पत्ते खाने वाले जानवरों की खाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जानवर मांस खाते हैं, जैसे कुत्ते या बिल्लियां, उनकी खाद में खतरनाक पैरासाइट्स या बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हो सकते हैं जो इंसानों के लिए ठीक नहीं है। और ये तस्वीरें इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। एक तरफ घोड़े जैसे शाकाहारी जानवर की खाद है जो मिट्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं, वहीं दूसरी तरफ सूअर जैसे जानवरों की खाद है जिससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। देखिए, हर जानवर की खाद की अपनी अलग खासियत है। जैसे मुर्गी की खाद, ये नाइट्रोजन में बहुत हाई होती है, इसलिए इसे गर्म खाद कहते हैं। अगर इसे सीधे पौधों में डाल दिया तो वो जल सकते हैं, इसलिए इसे पहले कंपोस्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ खरगोश की खाद है। ये इतनी बैलेंस्ड और पोषक होती है कि इसे अक्सर बिना किसी झंझट के सीधे बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? वो ये कि सबके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर है। चाहे कोई बड़े घर में रहता हो या छोटे से अपार्टमेंट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घर के पिछवाड़े या बगीचे में थोड़ी जगह है तो फिर एक पारंपरिक कंपोस्ट पाइल यानी ढेर बनाना सबसे आसान और असरदार तरीका है। बस हरी और भूरी चीजों की परतें बिछाते जाइए और फिर देखिए कुदरत अपना काम कैसे करती है। और अगर जगह की कमी है तो वर्मी कंपोस्टिंग है ना, इसमें कुछ खास तरह के केचुए, जिन्हें रेड विगलर्स कहते हैं, अपना जादू दिखाते हैं। ये रसोई के कचरे को बहुत ही तेजी से शानदार पोषक खाद में बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई बदबू नहीं आती, तो इसे घर के अंदर भी आराम से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपार्टमेंट की बालकनी में भी कंपोस्ट करना चाहे तो वो भी मुमकिन है। बस एक बाल्टी या किसी खास बिन का इस्तेमाल करके किचन के कचरे को कीमती मिट्टी में बदला जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि कंपोस्टिंग के लिए बड़े बगीचे की शर्त नहीं होती। तो ठीक है, ये सब तो कर लिया, लेकिन इस सारी मेहनत का फल क्या है? आखिर मिलता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस इनाम की, उस काले सोने के अविश्वसनीय फायदों की। इसके फायदे इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। मिट्टी में जान आ जाती है, वो पोषक तत्वों से भर जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती है, मिट्टी पानी को बेहतर सोखती है तो पानी की भी बचत होती है। और सबसे बड़ी बात, हम लैंडफिल का बोझ कम करते हैं, मीथेन गैस कम करते हैं। मतलब पौधे भी खुश, पैसे भी बचते हैं और पर्यावरण भी बेहतर होता है।
ये कुदरत के चक्र से जुड़ने का एक सीधा और खूबसूरत तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, ये सब कुछ हमारे नजरिए पर ही तो निर्भर करता है ना? कचरे को देखने का नजरिया बदलने से ही हमारे घर और हमारे ग्रह के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल सकते हैं। सवाल ये नहीं कि वो चीज़ क्या है, सवाल ये है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं। तो अगली बार जब रसोई में छिलके या बचा खुचा खाना देखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या ये सच में कचरा है या एक छिपा हुआ खजाना?